ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अब तक हमने 17 सूत्र पूरे किए। 16वें सूत्र से विभूतियों की चर्चा प्रारंभ हुई है। विशेष रूप से कुछ विभूतियां तो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब विभूतियों की श्रृंखला चल पड़ी है। अलग अलग विभूति, अलग अलग सिद्धि यहां पर बताई जा रही है। तो 16वें सूत्र में अतीत और अनागत के बारे में सिद्धि बताई है कि अपने अतीत को जानता है, अपने भविष्य को जानता है। 17वें सूत्र में प्राणी मात्र के जो भी बोलियां हैं, उन जिस जिस प्राणी में संयम करता है, जिस जिस प्राणी के जिस जिस बोली पे संयम करता है, उसके बारे में भी उसको सिद्धि प्राप्त होती है। ये छोटी मोटी सिद्धि नहीं, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अब एक बहुत बड़ी सिद्धि आगे आ रही है जो कि बहुत विशेष है और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत बड़ी उपयोगिता इसके अंतर्गत है। सूत्र 18 है और सूत्र इस प्रकार है, संस्कार साक्षात्करणात्। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, ये सूत्र है। संस्कार की बहुत चर्चा आ चुकी है। संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार कैसा होता है, उसका क्या प्रारूप है, इस पर बहुत हमने चर्चा की है। फिर भी एक संक्षेप से मैं आपके सामने रखता हूं। संस्कार उस प्रभाव का नाम है जो मन पर पड़ता है। संस्कार वो प्रभाव है जो मन पर अंकित होता है, मन पर छप जाता है, ऐसा मोटी भाषा में कहा जाए, उसका नाम संस्कार है। जो भी हम पांचों इंद्रियों से, नेत्रेंद्रिय से, श्रोत्रेंद्रिय से, घ्राणेंद्रिय से, रसनाइंद्रिय से और त्वचा से, पांचों ज्ञानेंद्रियों से और पांचों कर्मेंद्रियों से जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी कर्म करते हैं, इन सभी कर्मों का और इन सभी ज्ञानों का एक बहुत भारी प्रभाव पड़ता है मन पर। उसी प्रभाव का नाम है संस्कार। जैसे किसी व्यक्ति को हमने देखा तो उसका जो भी उसकी आकृति है, उसका जो शेप है व्यक्ति का, उसका जो भी स्वरूप है, उसको देखने से उस व्यक्ति का एक प्रभाव मन पर पड़ जाता है, उसी का नाम संस्कार है। जब दोबारा स्मृति के रूप में वही संस्कार जो है स्मृति के रूप में परिवर्तित होता है, पहले उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, कालांतर में ऐसा प्रसंग, ऐसा सिचुएशन आ जाए उस व्यक्ति से संबंधित, तो वो जो स्मृति बनी है, वो जो संस्कार बना है, वो संस्कार व्यक्ति को स्मृति के रूप में परिवर्तित करके याद दिला देता है। वो संस्कार, हाँ उस व्यक्ति को मैंने देखा और वो व्यक्ति ऐसा ऐसा है, ऐसी आकृति वाला है। तो संस्कार स्मृति के रूप में परिवर्तित होता है, फिर उसको याद करता है। तो देखे हुए की स्मृति, देखे हुए का संस्कार, सुने हुए का संस्कार, ऐसे पांचों ज्ञानेंद्रियों से संबंधित संस्कार, पांचों कर्मेंद्रियों से संबंधित संस्कार, ये मन पर बहुत गहरा प्रभाव देते हैं। इसी का नाम संस्कार है। एक प्रकार से छाप पड़ जाता है मन पर। जैसे कि आजकल जो रील होता है, जब टेप करते हैं तो वहां पर उस, आजकल तो चिप्स होते हैं, चिप होते हैं, चिप में अंकित होता रहता है। फिर आप उसको ऑन कर दो, फिर जैसा आपने बोला वैसा आ रहा होता है। वहां पर भी इसको संस्कार कहते हैं, क्योंकि बोले हुए का प्रभाव उस पर वैसा का वैसा अंकित होता है। वो भले उसमें वह रेखाओं के रूप में अंकित होता हो, वो आपको किरणों के रूप में अंकित होता हो,
रेडिएशन के रूप में अंकित होता हो, चाहे किसी रूप में अंकित होता हो, जो साइंस की जैसी भी प्रक्रिया है, वो जो अंकित होना है उसी का नाम संस्कार है। तो जब हमने जो कुछ भी अनुभव किया, चाहे प्रत्यक्ष से या अनुमान से या शब्द से, पांचों ज्ञानेंद्रियों से या पांचों कर्मेंद्रियों से, उन सब का संस्कार पड़ जाता है। और प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक संस्कार पड़ते हैं, जब तक सोते नहीं, सोते हुए भी संस्कार पड़ते हैं। मन में जो जो हम स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्नों का भी संस्कार पड़ता है। तो सोते वक्त भी संस्कार पड़ते हैं, जागते वक्त के भी संस्कार पड़ते हैं। और जब से होश में आता है व्यक्ति, तब से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती, तब तक संस्कार न जाने कितने पड़ते हैं। केवल इसी जन्म के नहीं है, पिछले जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे मन के अंदर है। तो बहुत लंबे संस्कार हैं, जब से सृष्टि बनी तब से लेकर अब तक के संस्कार, और इस सृष्टि से पहले के और उससे भी पहले के, ऐसे पता नहीं कब कितनी सृष्टियों के संस्कार हमारे मन पर पड़े रहेंगे। तो यहां पर यह बात कही जा रही है, जो भी संस्कार हम एकत्रित करते हैं अपने मन पर, उन संस्कारों में यदि संयम कर ले, उन संस्कारों में कोई व्यक्ति संयम कर ले, अर्थात संस्कार को विषय बना ले, किसी भी संस्कार को लेकर के, चाहे अच्छा संस्कार हो चाहे बुरा संस्कार हो। संस्कार दो प्रकार के, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। पर उस संस्कार पर व्यक्ति संयम करे, यानी संस्कार में ही धारणा लगाए, संस्कार का ही ध्यान करें और उसी संस्कार की ही समाधि लगाए। तो धारणा ध्यान समाधि, यही संयम है। तो संस्कारों में संयम कर लेने से संस्कारों का साक्षात्कार, उनका दर्शन, उनका प्रत्यक्ष योगी को होता है। बहुत बड़ी बात है। इस जन्म के हो, पिछले जन्म के हो, उससे पिछले पिछले पिछले, पता नहीं पीछे कितना ही जाओ, उन सब संस्कारों पर, इसके लिए बहुत भारी समय चाहिए, वक्त चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। इतना सरल नहीं है, इसके लिए बहुत टाइम, वक्त चाहिए, और बहुत लंबा अभ्यास चाहिए, और लंबा संयम चाहिए। तो संस्कारों में जब संयम किया जाता है धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से, उस संयम से उन संस्कारों का जब साक्षात्कार होता है, उस साक्षात्कार से योगी को क्या उपलब्धि मिलती है, क्या अनुभूति मिलती है, क्या विभूति मिलती है, उसकी चर्चा सूत्रकार कह रहे हैं पूर्व जाति ज्ञानम। पूर्व जन्म की जो जाति है उसका पता लगता है। बहुत बड़ी बात है। इस जन्म में मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, और हम में से कोई मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, योगाभ्यास करके, घोर योगाभ्यास करके, एक्सट्रीमली योग में अपने आप को बना करके, और जैसा विधि विधान कहता है, जैसा योग कहता है, जैसा ऋषि लोग कहते हैं, जैसा महर्षि पतंजलि ने, वेदव्यास ने योग के अंदर व्याख्या करके पूरे योग को समझाया है, पूरा मेथड, पूरी विधि दिखाई, यहां पर दर्शाई है। इस विधि को फॉलो करके इसको प्रैक्टिकेबल बनाया जाए, तब व्यक्ति को ये बोध होगा। तो अपने संस्कारों का साक्षात्कार जब उसको हो जाएगा, तो उसको ये बोध होता है कि पहले जन्म में मैं क्या था, पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म के बारे में उसको बोध हो जाता है। पिछले जन्म का क्या है, उससे पिछले के क्या है, उससे पिछले के क्या है, ऐसे पता नहीं पूरी सृष्टि में, सृष्टि को बन करके 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। जैसा कि पीछे हमने विचार किया था कि वेदादि शास्त्रों के माध्यम से और परंपरा से 2 बातें हैं। सृष्टि के बारे में ज्ञान हमको 2 प्रकार से होता है। एक तो वेदादि जितने भी शास्त्र है, वैदिक परंपरा के माध्यम से, वैदिक वांग्मय में जो भी बातें हैं, उनसे पता लगता है सृष्टि को बनकर के कितना समय है। और एक इतिहास, परंपरा, जो रोज गिनते हुए आ रहे हैं, जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, साधु होते हैं,
जो शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं, मुख्य बात, जो शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं वो रोज एक एक दिन को गिनते 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 आगे बढ़ते हैं। वो गणना चलती रहती है। आप ना गणना करो, मैं ना करूं, कोई करे ना करे, लेकिन गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, आश्रमों में रहने वाले आश्रम में आश्रमार्थी, और जो बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं, और जो संस्कार करने वाले होते हैं, और जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, वो रोज एक एक दिन को गिनते हैं। और जो अग्निहोत्र करने वाले होते हैं, जो याग आदि बड़े बड़े याग करने वाले होते हैं, ये सब के सब गणना करते हैं। एक एक दिन को जोड़ जोड़ करके वो चलते हैं। और फिर वो बूढ़े हो गए, उनके आगे आने वाली पीढ़ी वो गिनती रहती। ऐसे गणना करते 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 आज तक जो हम गणना करते हुए आ रहे हैं वो गणना चल रही है, और आगे भी ऐसी गणना चलती रहे, ऐसे ही काउंट चलता रहेगा। तो अब तक लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, और 2 अरब वर्षों में न जाने कितने बार हमने जन्म लिया होगा। यदि केवल मनुष्य बने हों, केवल मनुष्य, वो मनुष्य भी न जाने कितने बार बने होंगे। 2 अरब वर्षों में हर बार मनुष्य बनते हुए आए हम लोग, हर बार। थोड़ा कल्पना करके देखते हैं। वैसे तो इतना आदमी दूध का धुला हुआ नहीं रहता है, फिर भी मान करके चलिएगा कि कोई व्यक्ति इतना सावधान है कि वो मनुष्य बनता है, ऐसे कर्म करता है कि वो मनुष्य बनने योग्य कर्म करता है, और मर गया, फिर दोबारा बन गए मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के कर्म उसने बहुत किए। मुक्ति को नहीं प्राप्त कर रहा है, मुक्ति वाले कर्म नहीं कर रहा है, निष्काम कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन पुण्य कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, जन्म लेने वाले कर्म कर रहा है, और वो भी मनुष्य जन्म को प्राप्त होने वाले कर्म कर रहा है। तो ऐसा कर्म किया, और केवल कर्म ऐसा ही नहीं कर रहा है केवल मनुष्य बनना है, और उसके साथ में वो ये भी ध्यान रख रहा है, ऐसे भी कर्म कर रहा है कि ये जो शरीर है, इस शरीर को वैसा का वैसा बनाए रखूं जो मेरे को मिला है भगवान की ओर से। भगवान ने मेरे लिए एक गारंटी वारंटी दी है कि 100 साल जीना, जीवे म शरदाशतम, 100 साल जीने के लिए मेरे को कहा जा गया। तो मैं 100 साल जीना चाहता हूं, तो 100 साल अपने शरीर को बनाए रखता हूं कि मैं हेल्दी खाना खाता हूं, वर्कआउट करता हूं, अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखता हूं, शरीर को स्वस्थ रखता हूं, तो 100 साल जी सकता है व्यक्ति। तो 100 साल जी लिया, फिर मर गया, और कर्म करके मरा है, और अच्छे कर्म करके मरा है, फिर दोबारा मनुष्य बन गया। ऐसे करते 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 2 अरब वर्षों में हर बार मनुष्य बन रहा है, और हर बार 100 साल जी रहा है। मान के चलते थोड़ी देर के लिए, तो कितने बार जन्म लिया होगा? 2 करोड़ बार, लगभग लगभग 2 अरब वर्षों में 2 करोड़ बार। तो 2 करोड़ बार जन्मों के बारे में उसको पता लगेगा कि मैं इससे पहले ऐसा 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 मनुष्य था। और जैसे जैसे वो संयम करता जाएगा, वैसा वैसा उसको बोध होता जाएगा। और इस जन्म के नहीं, इस सृष्टि के नहीं, इससे पिछले की सृष्टि के बारे में, उससे पिछले की सृष्टि के बारे में, जितनी सृष्टियों के बारे में वो संयम करेगा, उतनी सृष्टियों के बारे में उसको बोध होगा। सुनने में तो अटपटा सा लग सकता है, असंभव सा लगता है, बहुत सारी बातें लोगों को असंभव सा लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं असंभव होता है, असंभव लगता है, असंभव सा लगता है, दोनों में बहुत अंतर है। असंभव और असंभव सा, असंभव जैसा लगता है, क्योंकि आज से 50 साल पहले जिन विषयों को आदमी कहा करते थे तो असंभव है, और आज वो संभव हो गए, तो फिर वास्तव में वो असंभव थे, असंभव से थे, इसलिए वो संभव हो गए। क्योंकि असंभव हमेशा असंभव रहेगा, और संभव हमेशा संभव रहेगा। संभव असंभव कभी नहीं बन सकता, असंभव संभव कभी नहीं बन सकता। ये तो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल लॉस है ये सार्वभौम सिद्धांत है। सार्वभौम, पूरी दुनिया में ये एक ऐसा सिद्धांत चलता रहता है, संभव हमेशा संभव रहेगा, असंभव हमेशा असंभव रहेगा। असंभव संभव नहीं बन सकता, संभव असंभव नहीं हो सकता। ये अलग बात है। संभव को, संभव तो है, लेकिन उस संभव को बनाना पड़ेगा ना, उस संभव को दिखाना पड़ेगा ना, उसके लिए मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
जो संभव है उसको प्रैक्टिकेबल में, उसको व्यवहार में उतार करके उसको दिखाना पड़ेगा, देखो मैंने संभव किया है ऐसा। और नहीं करेंगे तो फिर वो असंभव सा ही लगेगा। इसलिए बहुत सारी बातें असंभव सा दिखते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, व्यक्ति का मेहनत, व्यक्ति का पुरुषार्थ, व्यक्ति का तप, व्यक्ति की योग्यता ऐसी होती हैं, फिर उन योग्यताओं का, उन तपस्याओं का, उन आचरणों का वो बहुत इस्तेमाल करके उस स्थिति तक पहुंच जाता है, एक दिन वो दिखा देता है कि देख ऐसा मैंने कर लिया। तो इसलिए इसको एकदम मन में ऐसा नहीं करना है कि ये असंभव है, बस समझने का प्रयत्न करना है। संभव है या असंभव सा है वो बाद की बात है, कहना क्या चाहते हैं इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और ये कहने वाले आप मैं जैसे लोग नहीं है, कहने वाले ऋषि लोग हैं। तो ऋषि जो कहते हैं, क्योंकि वो आप तो होते हैं, वो प्रामाणिक होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, मानक होते हैं, इसलिए उनके ऊपर यूं ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है कि ऋषि क्या कहना चाहते हैं। ऋषि कहना चाहते हैं संस्कारों में संयम करो। तो संस्कारों में संयम करने से, संस्कारों में धारणा ध्यान समाधि लगाने से संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है। जब संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है तो पूर्व जाति का बोध हो जाता है, पहले में क्या था। बहुत बड़ी बात है। सूत्रार्थ हो गया, संस्कारों के साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म के विषय में योगी को बोध हो जाता है। यह सूत्रार्थ है। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं। द्वे खलु अमी संस्काराः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं द्वे खलु अमी संस्कारा, दो प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कारों की वैरायटी बताया जा रहा है। संस्कार की जो वैरायटी है वो दो प्रकार की है। वो कहते हैं स्मृति क्लेश हेतवो वासना रूपा। एक वो संस्कार होते हैं जो स्मृति के कारण बनते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो संस्कार जो होते हैं, ये संस्कारों से स्मृति आती है। आज किसी व्यक्ति को स्मृति आती है, किसी के पास स्मृति है, तो समझ लेना उसके पास में संस्कार है। बिना संस्कार के कोई स्मृति नहीं आती। याददाश्त जो भी है वो संस्कार के कारण से। तो कहना चाह रहे हैं ये जो संस्कार है वो एक संस्कार ऐसा है जो स्मृति का कारण बनता है, याददाश्त का कारण बनता है। और संस्कार एक वो बहुत बड़ा कारण होता है हमारे जीवन में जो क्लेश का भी कारण बनता है, क्लेशों को उत्पन्न करता है। यानी संस्कार से अविद्या उत्पन्न होती है, संस्कार से राग उत्पन्न होता है, संस्कार से द्वेष उत्पन्न होता है, संस्कार से अभिनिवेश उत्पन्न होता है, संस्कार से अस्मिता उत्पन्न होती है। यानी क्लेश को उत्पन्न करने का एक बहुत बड़ा कारण है संस्कार। क्लेशों को भी उत्पन्न करते हैं संस्कार। तो दो बातें कही, स्मृति और क्लेश, इन दोनों के कारण संस्कार बनते हैं। और इन संस्कारों को वासना शब्द से भी कहते हैं। वासना इट मीन्स संस्कार, ऐसे संस्कार जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले संस्कार, ऐसे संस्कार जो क्लेशों को उत्पन्न करने वाले संस्कार। ये संस्कार की एक वैरायटी है, एक विभाग है। फिर दूसरी जो वैरायटी है संस्कार की, जिन संस्कारों के कारण से दूसरा कुछ उत्पन्न होगा, वो कह रहे हैं विपाक हेतवो धर्माधर्म रूपा। विपाक हेतव, विपाक कहते हैं फल को। संस्कारों की जो दूसरी वैरायटी है, वो जो संस्कार है वो फलों को उत्पन्न करने में कारण बनते हैं। फल का मतलब उपलब्धि, जो फल हमको मिलता है सुख के रूप में, दुख के रूप में, जो भी फल मिलता है। आज कोई व्यक्ति सुखी है या दुखी है, ये फल है हमारे जीवन का। जीवन का जो फल है, जीने का जो फल है, जीने की जो सार्थकता, वो फल पर निर्भर करता है। कैसे फल है आपके पास, आपके पास, मेरे पास, सबके पास क्या फल है? सुख रूपी फल है या दुख रूपी फल है? तो सुख दुख रूपी जो फल है, इसका कारण बनते ये संस्कार। और वो संस्कार किस रूप में रहते हैं?
उनका एक नाम दिया यहाँ पर धर्माधर्म रूपा। इन संस्कारों का एक दूसरा नाम है धर्माधर्म। जैसे जो संस्कार क्लेश के कारण बनते हैं, जो संस्कार स्मृति के कारण बनते हैं, उन संस्कारों का एक दूसरा नाम दिया है, उसको कहा वासना। जब वासना शब्द का प्रयोग होता है, वो वासना क्लेशों के लिए और स्मृति के लिए कारण बनता है। और जहां धर्माधर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो संस्कार फलों के कारण बनते हैं। तो दो प्रकार के संस्कार हुए हैं। संस्कारों की वेराइटी है कि जो क्लेश और स्मृति को उत्पन्न करने वाले संस्कार है, उनका दूसरा नाम वासना है, और दूसरे जो संस्कार है, जो फलों को उत्पन्न करने वाले संस्कार है, उनका दूसरा नाम है धर्माधर्म रूपी संस्कार। इस प्रकार से दो संस्कार हुए हैं। इसकी और चर्चा हम आगे करेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।